हेलो सन मून वीनस एंड राइजिंग जेमिनी। तो ये रीडिंग होगी आपकी दिसंबर की वीकली रीडिंग, जो 11 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक के लिए होगी। तो चलिए अब आपके इम्पॉर्टेंट मैसेजेस से शुरू करते हैं। जेमिनी, यहाँ सबसे पहला आपका इम्पॉर्टेंट मैसेज ये आया है, कोई है आपकी लाइफ में, आपका वेट कर रहा है। कोई पाइसिस हो सकता है, जेमिनी हो सकते हैं, मुझे स्पेशली वाटर साइन लग रहे हैं। कोई आपके पास से जिससे आपके लड़ाई झगड़े हुए होंगे, या आप हो लोग हो सकता है डिस्कनेक्ट हो गए हों, 5 महीनों से बातचीत ना हो रही हो या 5 हफ्तों से। ये पर्सन जो भी है, ये शख्स, ये आपसे अनकंडीशनली लव करते हैं। पास की बातों से डिसअपॉइंट है, पर इनको लगता है ये कोई भी एक्शन नहीं ले सकते आपकी तरफ। शायद आपने इनको अपनी लाइफ से कट किया होगा। तो जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं इन पर्सन से, आप डिस्कनेक्ट है, ये आपको मिस कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दुआएं करके आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एनर्जेटिकली मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप इनके पास वापस आ जाएं, आपका वेट कर रहे हैं। और अगर ये कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं है जिनसे आप डिस्कनेक्ट हैं, तो ये कोई आपके फैमिली मेम्बर या फ्रेंड भी हो सकते हैं जो आपको याद कर रहे हों और आपसे बातचीत करना चाहते हैं, जिनसे आप दूर हों, बहुत टाइम से बातचीत नहीं हुई हो। जेमिनी, यहाँ पर मुझे दूसरा मैसेज ये दिख रहा है, कोई है आपकी लाइफ में, कोई मैच्योर पर्सन हो सकता है, फादर फिगर हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है फादर फिगर हो तो मेल ही हो, फीमेल भी हो सकती हैं, स्पेशली जो आपको गाइड करता हो, लाइफ के पाथ में हेल्प करता हो आगे बढ़ने में। तो उसके बारे में कुछ है जो आप नहीं जानते, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, पास में हुई हो ऐसे किसी शख्स के साथ जिससे आपका हो सकता है हार्ट ब्रेक हुआ हो। ये कोई स्पेसिफिक पर्सन भी हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हो, लेकिन मुझे ख़ास तौर से कोई फ्रेंड या आपके फैमिली मेम्बर लग रहे हैं। तो आपकी लाइफ जैसे रेजोनेट हो उस तरीके से लीजिए। अगर आप किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ब्रेकअप हो गया था, मतलब अगर ये कोई स्पेसिफिक पर्सन रिलेशनशिप्स में है, या ब्रेकअप नहीं तो लड़ाई झगड़े हो गए होंगे कि इस पर्सन ने की किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या किसी गलती की वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ हो, तो ये मुझे लगता है ये पर्सन जो भी है कुछ न्यू आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। वर्क प्लेस से रिलेटेड सिचुएशन भी हो सकती है, आपके कोई पार्टनर हो सकते हैं जिनकी वजह से हो सकता है कोई नुकसान हो गया हो, तो आपका बहुत दिल टूटा हो, आपने जिस चीज़ पे इन्वेस्ट किया हो वो चीज़ ख़राब हो गई हो, ऐसा भी हो सकता है। कोई प्रोजेक्ट हो सकता है ख़राब हो गया हो। तो ये ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, ये मैं कम्प्लीटली नहीं बता सकती कि ये सिचुएशन किस बारे में है। ये जो भी पर्सन है न्यू बिगिनिंग चाहता है आपके साथ, पास्ट को भुलाकर। फ्रेंडशिप ख़त्म हुई थी, लड़ाई झगड़े हुए थे, वो सब ख़त्म करके दोबारा से शुरू करना चाहता है, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहता है, या हो सकता है आपको कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी दे, फ्रेंडशिप की ऑफ़र भी कर सकता है। रिलेशनशिप में है तो ये कोई न्यू शुरुआत चाहते हैं पर्सन। अगर आपकी लड़ाई झगड़े हो गए थे और आपका बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ था, इस पर्सन ने कोई माइंड गेम्स खेले थे, मैनिपुलेटिव तरीके यूज़ करे थे, दूसरे लोगों को इन्वॉल्व किया था, तो आपने मैच्योर बन के डिस्कनेक्ट हो गए होंगे आप इस पर्सन से, ऐसा मुझे लग रहा है। पर ये शख्स जो भी है ये मूव ऑन नहीं हो पाया है आपसे, बैठकर बातचीत करना चाहता है, क्योंकि कुछ है इसके बारे में जो आप नहीं जानते। आपको लगा होगा कि ये माइंड गेम्स खेल रहा है मेरे साथ, मजाक कर रहा है, सीरियस नहीं ले रहा मुझे, पर असल में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आपको कोई कुछ है जो आप नहीं जानते। ये आपके साथ न्यू शुरुआत करना चाहता है, पुरानी बातों को भुलाकर न्यू कुछ चाहता है कि फिर से फ्रेंडशिप हो जाए, रिलेशनशिप में है तो फिर से न्यू शुरुआत करें। पर इस शख्स को बहुत ज़्यादा होपलेस फ़ील हो रहा है कि ऐसा हो पाएगा। आप इस शख्स को बहुत ज़्यादा खुश करते हैं, फ्रेंड हैं तो भी बहुत पसंद करते हैं ये आपको, वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है तो आप बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। आप सन की तरह हैं कि ये लोग, जो कोई भी है ये शख्स, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। लव भी है सिचुएशन में, केयर करता है आपकी, ये जो कोई भी है ये आपकी बहुत ज़्यादा केयर करता है। कोई मैच्योर पर्सन हो सकता है, आपसे मैच्योर हो, पर ये आपकी लाइफ की किस सिचुएशन में है ये आपको ही देखना पड़ेगा। कोई फायर साइन हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, या तो फिर कोई एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी वगैरह हो सकते हैं। यहाँ मुझे आपके मनी से रिलेटेड सिचुएशन में आपके पैसे वेस्ट होते हुए दिख रहे हैं। मेहनत, एफ़र्ट्स जो भी आपने की हो, टाइम, एनर्जी स्पेंड किया हो किसी प्रोजेक्ट पर या किसी चीज़ पर आगे बढ़ने के लिए, तो वो ब्लॉक्ड है, वो नहीं हो पाएगा।
मनी सिचुएशन में इस वीक तो एटलीस्ट नहीं हो पाएगा। अपॉर्चुनिटीज़ ब्लॉक्ड हैं आपकी तरफ आने में, कुछ न्यू करते हैं तो भी ब्लॉक्ड हैं। तो मुझे लगता है कि आपको जब नुकसान होगा तो आप बिना सोचे समझे बस फटाफट जो भी ये काम जो आप कर रहे हैं इसको एंड करने के लिए सोचेंगे। इस बोझ को अपने कंधों पर से गिराने का सोचेंगे। ये काम आपको बोझ हो सकता है, बोझ जैसा फ़ील होने लगे। ये आप गिव अप करते हुए मुझे दिख रहे हैं इस काम पर, या जो भी सिचुएशन से आप डील कर रहे हैं, जिस पर आप मेहनत कर रहे थे। आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा हर्ट करे, आपको ऐसा नुकसान हो सकता है कोई। रिजेक्शन फ़ील हो सकता है आपने अपने बॉस को दिखाने के लिए जहाँ आप काम करते हैं, एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं सबके साथ यही हुआ हो। बॉस को दिखाने के लिए कोई ऐसा काम किया हो और अच्छा कुछ क्रिएटिव किया हो, आपने जब बॉस को दिखाया हो, बॉस ने आपको एप्रिशिएट नहीं किया और रिजेक्ट कर दिया हो, आपको रिजेक्शन फ़ील हो सकता है कि हुआ हो और आप इसी वजह से बहुत हर्ट हुए हों और आप फ़ौरन ही एंड करने के लिए सोचें कि मुझे यहाँ पर कुछ भी ग्रोथ नहीं मिल रही है, फाइनेंशियल तौर पर उल्टा मेरा वेस्ट हो रहा है। आपको इस बात की क्लैरिटी मिलेगी, तो मुझे यहाँ पर आप इस जॉब से, ये जो भी काम आप कर रहे हैं उससे डिस्कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। मुझे यहाँ मनी सिचुएशन इस वीक की तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिख रही है। अब देखते हैं अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं, उनके इस वीक के आपकी तरफ क्या एक्शंस और फीलिंग्स होंगी और आपका क्या चैलेंज होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मुझे सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखते हैं। ओवरऑल एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि आप किसी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट फ़ील करते हैं, बहुत पसंद है कोई आपको, आप उनके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। नहीं हो सकता है कोई और जो आप जिन पर्सन से डील कर रहे हैं वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हों। ऐसा भी हो सकता है, सिचुएशन रिवर्स भी हो सकती है। ओवरऑल एनर्जी है क्योंकि, तो ओवरऑल एनर्जी ही बता रही हूँ कि सिचुएशन में लव है पर अपॉर्चुनिटीज़ आपके तरफ आने से ब्लॉक्ड हैं किसी वजह से। कोई धोखेबाजी है सिचुएशन में, हो सकता है आपने इस पर्सन को धोखा दिया हो या इसने आपको धोखा दिया हो या आपको लगा हो कि ये धोखा दिया है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। तो आप डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, आप कुछ ना कुछ कमिटेड चाहते हैं, अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं या जो भी कनेक्शन, जिस कनेक्शन में भी हैं फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं, वेट कर रहे हैं या तो किसी के आने का अगर आप डिस्कनेक्ट है तो। पर मुझे ये बोझ जैसी हो सकता है आपको सिचुएशन लगे, आप बहुत गुस्सा हैं कि शायद ये पर्सन आपकी तरफ कोई भी एक्शन नहीं ले रहा। तो मुझे देखते हैं आगे इस रीडिंग में क्या होता है। यहाँ आपका चैलेंज है कि आप अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थे, आप पास्ट में अपने ऑप्शंस देख रहे थे कि अगर आपके पास कोई और हो और कोई और ऑप्शन हो तो आपको मिल जाए जिसके साथ आप आगे बढ़ सकें। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि इस वीक हो सकता है आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए, आपको कोई ना कोई मिल जाए या समझ आ जाए कि आपको क्या करना है इस सिचुएशन में या आपको आगे बढ़ना है, तो किसके साथ आगे बढ़ना है, चुनना है, सेलेक्ट करना है कोई पार्टनर अपने लिए, तो वो किसे सेलेक्ट करना है। स्पेशली जो जो कोई भी जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, स्पेशली पास्ट पर्सन जो है उसको आप चांस नहीं देना चाहते। आप खुद को होल्ड बैक कर रहे हैं कोई भी एक्शन लेने से इस पर्सन की तरफ, भले आप लेना चाहते भी हों, आप ज़बरदस्ती खुद को रोक रहे हैं किसी वजह से। तो आप क्योंकि इसे सेकंड चांस नहीं देना चाहते, आप इस बोझ को अपने कंधों पर से गिराना चाहते हैं। ये बोझ आप फ़ील कर रहे हैं जो भी जिस कनेक्शन में हैं आप। तो इस वीक आप कंफ्यूज नहीं हैं, आपको पता है आपको क्या करना है। वही चैलेंज है आपका कि आप इस एटलीस्ट आपको अगर कोई ना मिला हो तो इस जो जिससे आप डील कर रहे हैं इसको आप सेकंड चांस नहीं देना चाहते। अब देखते हैं इस वीक की क्या फीलिंग्स हैं आपकी। सबसे पहले देखते हैं कि इस पर्सन की तरफ क्या फीलिंग्स हैं। तो यहाँ पर आपकी फीलिंग्स में इस पर्सन की तरफ जिससे भी आप डील कर रहे हैं, आप फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं। पास्ट की बातों पर आप होल्ड ऑन किए हुए हैं। ये पास्ट पर्सन के साथ आप फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं कि ये पर्सन किसी और को इस सिचुएशन में इन्वॉल्व ना करे, कमिटेड हो आपके साथ, आप इस पर्सन के साथ। जो भी कोई है, ये पास्ट से कोई हो सकता है, वाटर साइन हो, कैंसर हो सकते हैं, ये कोई टॉरस भी हो सकते हैं। ये जो कोई भी है, आप इनसे अनकंडीशनली लव करते हैं, इनके साथ इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं इन पास्ट पर्सन के साथ। और लेकिन आपका चैलेंज है क्योंकि आप गिव अप कर रहे हैं, तो आपने डिसाइड कर लिया है आप इसे सेकंड चांस नहीं देंगे। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि आपकी फीलिंग्स बिल्कुल डिफरेंट है आपके इस वीक के चैलेंज से, तो तभी शायद ये चैलेंजिंग रहे आपके लिए कि आपको गिव अप करना हो इस पर्सन पे, पर शायद आप ना कर सकें क्योंकि आप इस पर्सन से अनकंडीशनली लव करते हैं। अब देखते हैं इसकी क्या फीलिंग्स है आपकी तरफ। तो यहाँ पर इस पर्सन की फीलिंग्स ये हैं
कि ये इस कनेक्शन पर बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। इसको लगता है इसने जितना भी टाइम, एनर्जी आपके ऊपर, आपके साथ इस कनेक्शन पर इन्वेस्ट किया वो सब फ़ालतू हो गया, सब वेस्ट हो गया। अपना इसने टाइम वेस्ट करा है आपके साथ इस कनेक्शन में रहकर। ये आपको कोई भी अटेंशन नहीं देना चाहता, थोड़ी-सी भी नहीं, या इसको लगता है आप इसको अटेंशन नहीं देते। न्यू बिगिनिंग चाहता है ये पर्सन, तो आप वो भी नहीं करते, तो इसको सब कुछ फ़ालतू लग रहा है। ये इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहता आपके साथ इस कनेक्शन पर। हाँ, बैठकर बातचीत करके मामला सॉल्व करके फ़ॉरगिव एंड फ़ॉरगेट करना चाहता है और फिर अपनी लाइफ़ के साथ आगे बढ़ना चाहता है। ये इस कनेक्शन पर कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। इस पर्सन की फीलिंग्स में है। हो सकता है आप किसी अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हों, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कोई लियो भी हो सकते हैं, आप उनसे भी डील कर रहे हों। मुझे स्पेशली यहाँ पाइसेस और लियो इस वजह से फ़ील हो रहा है, लियो का कार्ड तो यहाँ आया है, पाइसेस इस वजह से फ़ील हो रहा है। अभी मैंने रीडिंग करी थी पाइसेस की, सेम टू सेम जैसे आपकी निकल रही है, उनकी अपोज़िट निकली है। मतलब हो सकता है आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हों, आप उनकी रीडिंग एज़ क्रॉस वॉचर्स चेक कर सकते हैं। अभी जिस किसी से भी आप डील कर रहे हैं, इनको लगता है कि आप बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, ये आपको ऐसा देखते हैं कि आप खुश नहीं हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं और कम्युनिकेशन करना चाहते हैं उनसे, पर क्योंकि कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है या ये आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, इस वजह से, या आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। हो सकता है ऐसा रियल भी हो, लेकिन अगर नहीं है तो ये पर्सन आपको ऐसा देखते हैं, शायद ना हो ऐसा रियल। ये देखते हैं कि ये पर्सन आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, परेशान हैं, नेगेटिव थॉट्स सोच रहे हैं। लेकिन ये आपको ऐसा देखते हैं कि आप इनसे बैठकर बातचीत करके मामला सॉल्व तो करना चाहते ही हैं, पर क्योंकि ये कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो इस वजह से आप कुछ नहीं कर सकते, आप सैड हैं। तो इस पर्सन के इस वीक के एक्शन में है कि आपकी तरफ कोई भी एक्शन नहीं लेते हुए दिख रहे हैं। ये आपके साथ इस कनेक्शन पर काम ही नहीं करना चाहते। इस वीक के लिए की एनर्जीज़ हैं। शायद बाद में चाहें, पर इस वीक कोई अपनी एनर्जी एफ़र्ट्स नहीं करना चाहते, कोई काम नहीं करना चाहते, इस कनेक्शन पर आपकी तरफ कोई भी मेहनत वग़ैरह नहीं करना चाहते। क्योंकि इनको लगता है कि ये आप किसी और के साथ इन्वॉल्व्ड हैं ऑलरेडी, आप इनको कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में रखते हैं। हमेशा इनको एक ऑप्शन की तरह ही फ़ील होता है, तो इस वजह से ये इस कनेक्शन पर अपना और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। हाँ, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपसे बैक एंड फ़ोर्थ, तो आपके साथ आपकी तरफ अगर आप दूर रहते हैं, स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस के कार्ड यहाँ पर फिर से 2 बार आए हैं। हो सकता है आप किसी ये जो कोई भी पर्सन जिससे आप डील कर रहे हैं, हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो, लॉन्ग डिस्टेंस से हो ये पर्सन, दूर रहते हों आपसे या किसी और कंट्री में रहते हों, ऐसा भी हो सकता है। तो ये पर्सन डिसीज़न नहीं बना पा रहे आपकी तरफ के, आपसे कम्युनिकेशन भी करना चाहते हैं, आपके साथ कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म चाहते हैं जो हमेशा-हमेशा चले, हैप्पी फैमिली हैप्पी लाइफ़ पर, क्योंकि उनको लगता है आप किसी और के साथ इन्वॉल्व्ड हैं, तो अपना टाइम और एनर्जी इस कनेक्शन पर वेस्ट नहीं करना चाहते ये पर्सन। तो इस वीक आपकी तरफ, इस वीक के लिए तो कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं ये। हालाँकि चाहते भी हैं इस कनेक्शन पर काम करना, पर मुझे नहीं लगता कि इस कनेक्शन पर कोई काम करेंगे, क्योंकि इन्हें लगता है आप किसी और के साथ इन्वॉल्व्ड हैं। तो चलिए अब आपकी एडवाइस देखते हैं जेमिनी। तो जेमिनी, यहाँ पर आपकी एडवाइस है, अगर आप अपने फाइनेंशियल गोल से रिलेटेड सिचुएशन में कुछ शुरू करते हैं नया, कुछ नया शुरू करते हैं, तो वहाँ पर मुझे आपकी अच्छी आपकी अच्छी ग्रोथ होती हुई नहीं दिख रही है। वहाँ पे आपकी मनी सिचुएशंस अच्छी नहीं दिख रही हैं, आपको फ़ायदा मिलता हुआ नहीं दिख रहा है अगर आप कुछ न्यू शुरू करते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप क्रिएटिविटी यूज़ नहीं कर रहे हैं अपने काम में अपनी, आप बस बोझ बनाकर काम कर रहे हैं। जो भी आप कर रहे हैं, दिल से नहीं कर रहे हैं, तो बेहतर है दिल से कीजिए, कुछ क्रिएटिविटी लाने की कोशिश कीजिए। अपने फाइनेंशियल चीज़ों पर ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए, स्पेशली जो आपके ड्रीम्स हैं, अपने ड्रीम्स पर काम कीजिए। अगर आपके फाइनेंशियल गोल्स पर नहीं आपको फ़ायदा हो रहा, तो आपके जो ड्रीम्स हैं, उनको पूरा करने की कोशिश कीजिए। अगर वो फाइनेंस से रिलेटेड हैं स्पेशली, तो ज़रूर कीजिए। कि अगर आप सिंगल हैं, स्पेशली सिंगल्स के लिए, जो रिलेशनशिप में किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं हैं और चाहते थे हैप्पी फैमिली हैप्पी लाइफ़ किसी के साथ, तो वो सिचुएशन एंड होती हुई मुझे नहीं दिख रही है। मुझे दिख रहा है कि हो सकता है ट्रैवल के दौरान आपको कोई ना कोई मिले। ट्रैवल अगर आप करें तो, ट्रैवल नहीं करेंगे तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि
कहीं पर आप काम वगैरह करते हैं, वहाँ से हो सकता है आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिले किसी न्यू पर्सन की तरफ से। बेहतर है उसे अवेल कीजिएगा। यहाँ मुझे दिख रहा है अगर कोई आपको क्लैरिटी नहीं देता, आप बातचीत करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है वो पर्सन, शायद जिसकी हम रीडिंग कर रहे थे उसके बारे में है, अगर आपको क्लैरिटी नहीं देता है तो बेहतर है उससे मूव ऑन हो जाइए और कोई न्यू ढूँढने की कोशिश कीजिए। अपने रिलेशनशिप्स के मामले में कोई न्यू लव ढूँढने की कोशिश कीजिए। तो ये थी आपकी एडवाइस। अब देखते हैं अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो आपसे सीक्रेटली क्या कहना चाहता है। तेरी एक नज़र के लिए दिन रात मेहनत करते, खुद को बुला के भी हम चुपचाप आगे बढ़ते, तेरे पास आते के तू एक मौका दे दे हमको, फिर से चले ये किस्मत, धोखे ना हो फिर जिसमें। कैसी ये ज़िंदगी है तुझको फ़िक्र नहीं है, साथ तू निभा ना पाए, सच हम ये सह ना पाए। इंतज़ार तेरा ही बस एक और मौका दे दे, तुझसे ही प्यार करते, तेरे संग जीते मरते। ऐसा मैसेज शायद पिछले रीड में भी निकला था आपके लिए कि तेरी एक नज़र के लिए कितना करें इंतज़ार, इस टाइप का कुछ था, मैंने शॉर्ट में भी डाला था। तो मुझे लगता है अभी तक आपकी कम्युनिकेशन नहीं हुई है, आप बहुत टाइम से डिस्कनेक्शन में हैं इस पर्सन से, या आप खुद जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, या वो पर्सन चले गए थे तो आप वेट कर रहे हैं कि कोई स्टेप लेंगे आपकी तरफ। मैं नहीं जानती, मुझे लग रहा है कि आप किसी पार्टी से डील कर रहे हैं। वर्ड टू वर्ड जो आपकी रीडिंग है उनसे ही अपोजिट आई है। आप एस क्रॉस वॉचर देख सकते हैं वो रीड भी। तो उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी जेमिनी, आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मेल और फीमेल मैटर नहीं करता है, सब एनर्जीज होती हैं। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।